You'll be surprised and please मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे किसी ने आज तक प्रपोज नहीं किया। मैं प्लीज चाहती हूँ कि मुझे कभी तो कोई प्रपोज कर दे। फर्स्ट किस वाज डेफिनेटली सरप्राइज हो जाएंगे, बट आई थिंक ये मैं शेयर कर चुकी हूँ कहीं, सो नॉट। बट फर्स्ट किस वाज, ये बहुत फेमस किस्सा है मेरे होम टाउन में। एक्चुअली मैंने सिग्नल पे किसी की पूरी गाड़ी काफी डैमेज की थी, तोड़ी थी, लिटरली बैक निकाल के कार में से, क्योंकि किसी बात से मैं नाराज हो गई। प्रॉपर हार्ट ब्रेक या एक लर्निंग लेसन मेरी लाइफ में 2 साल पहले हुआ, एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड आई थिंक आई विल कॉल दैट ओनली अ हार्ट ब्रेक। बाकी तो क्योंकि मेरी लाइफ का यही एक प्रॉपर पहला रिलेशनशिप था, क्योंकि मैंने अपना करियर साउथ से स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसी चीजें हुई थी जहाँ वो एक प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया, बाद में वो प्रोजेक्ट किसी और ने किया, तो काफी कुछ चीजें बाहर आई थी। फर्स्ट लव प्रपोजल। You will be surprised and please मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे किसी ने आज तक प्रपोज नहीं किया। मैं प्लीज चाहती हूँ कि मुझे कभी तो कोई प्रपोज कर दे, एंड नहीं हुआ। ये बस ऐसा हुआ कि शायद फ्रेंडशिप थी और या कुछ और तरीके से मिले, वो बिल्ड हो गई ग्रेजुअली, बट प्रॉपरली किसी ने लव प्रपोजल ही मुझे दिया हो, वैसे ही मुझे अप्रोच किया हो, ऐसा मेरी लाइफ में आज तक नहीं हुआ। एंड आई होप यार कभी तो हो, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि कैसा फील होता है। I can't believe that. I hope people are listening and जो करना चाहते हैं प्लीज कर दो यार। Wow. Okay. First kiss. First kiss was definitely सरप्राइज हो जाएंगे, बट आई थिंक ये मैं शेयर कर चुकी हूँ कहीं, सो नॉट। बट फर्स्ट किस वाज टू अ गर्ल एक्चुअली, एंड मेरी फर्स्ट किस एक गर्ल के साथ थी, एंड मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ गर्ल इन अ गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल, तो मेरी फर्स्ट किस भी वहीं स्कूल में एक लड़की के साथ थी। First heartbreak. Oh my God. एक्चुअली हार्ट ब्रेक तो बहुत चीजों से हो सकता है, बट हार्ट ब्रेक तब ज्यादा मुझे लगता है फील होता है जब आप 100% फुली हार्टेडली किसी से प्यार करते हैं और अपनी तरफ से कहीं गलत नहीं होते। तो आई थिंक मेरा वो प्रॉपर हार्ट ब्रेक या एक लर्निंग लेसन मेरी लाइफ में 2 साल पहले हुआ, एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड आई थिंक आई विल कॉल दैट ओनली अ हार्ट ब्रेक। बाकी तो क्योंकि मेरी लाइफ का यही एक प्रॉपर पहला रिलेशनशिप था, तो डेफिनेटली, बट नो ग्रजेस, नो रिग्रेट्स। आई इनफैक्ट काफी ग्रैटिट्यूड है मुझे लाइफ में, बहुत थैंकफुल हूँ मैं जो भी मिला उससे, एंड आई टेक ऑल द पॉजिटिव मेमोरीज अलोंग। दैट्स द वे आई वांट टू टेक लाइफ एज। First moment of achievement. फर्स्ट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट आई थिंक शायद तब था जब बहुत अच्छा कुछ करने के लिए पेरेंट्स ने एक गिफ्ट दिया था मुझे, एंड दैट वाज अ साइकिल, जो जब मैं छोटी थी जब मुझे मिली थी। तो आई थिंक वो मेरे लिए कितने भी उसके बाद चीजें मिली उससे ज्यादा प्रेशियस रहेगा, क्योंकि वो मैंने अर्न किया था, मुझे बोला गया था कि ये अगर तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, एंड वो मुझे लगता है मेरे लिए सबसे प्रेशियस। First movie which change your perception. नो यार, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी है, बट जैसे जैसे मैंने काम किया है, आई थिंक मैंने मलयालम में एक ममूटी सर के साथ मूवी की थी, जो कि काफी बड़ी मूवी थी, एंड ही इज अ सुपरस्टार। मैं काफी थोड़ी सी आई थिंक इमेच्योर थी, एंड चीजों को सही तरीके से समझती नहीं थी, बट जब मैंने उनके साथ काम किया, यू नो, ही इज अ सुपरस्टार, और जिस एज ग्रुप में वो हैं, मुझे लगता है वो हम लोगों से भी काफी यंग है एज अ सोल। उनकी जो एनर्जी थी, जितने वो फिटनेस कॉन्शियस हैं, जो उनकी डाइट, जो उनका डेडिकेशन, वो मेरे रेडी होने से पहले वैन में बाहर बैठ जाते थे अपनी स्क्रिप्ट को लेके। तो आई थिंक उस एक मूवी ने डेफिनेटली मेरी लाइफ चेंज की, मेरी इमेच्योरिटी खत्म कर दी। एज अ आर्टिस्ट मैं ग्रो हुई, मैंने काफी कुछ सीखा जो आज मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। So I think that is something which I'll always remember. That was Praise the Lord movie, my movie from Malayalam. So definitely, all hats off to Mammootty sir. First public fight. ये बहुत फेमस किस्सा है मेरे होम टाउन में। एक्चुअली मैंने सिग्नल पे किसी की पूरी गाड़ी काफी डैमेज की थी, तोड़ी थी, लिटरली बैक निकाल के कार में से, क्योंकि किसी बात से मैं नाराज हो गई थी, और वो एक बहुत ही बड़े पब्लिक फिगर है मेरे होम टाउन के। तो ये किस्सा काफी मशहूर हो गया था, मेरे घर तक बात, एंड बिकॉज आई एम अ कॉप्स डॉटर, मेरे डैड खुद पुलिस में है, तो
काफी एम्बैरेस थी, बट उस टाइम आप छोटे होते हैं, मैं स्कूल में थी, Right. बट हरकतें मेरी शुरू से कुछ ज्यादा ही लाउड हैं इन चीजों को लेके। पता नहीं, कभी कभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हूँ, बट अभी भी मैं फ्रैंकली एम्बैरेस नहीं हूँ। मुझे तो मजा आया। First time you felt more special. I think I still have to feel 100% special. मैं अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है उतना स्पेशल मुझे किसी ने इतना फील नहीं कराया, बट ऑन अ डेली बेसिस माय मॉम एंड डैड डेफिनेटली मुझे रोज बहुत स्पेशल फील कराते हैं, एंड थैंक्स टू देम. But I think that 100% उस टाइप का that one person who needs to make you special, that I'm still waiting for my to happen in my life. Okay. Lastly, first time you heard good or bad rumors about you. So many times यार, especially being a public figure, because हम इस इंडस्ट्री में है, तो I think आप prepared होते हैं. But साउथ में मेरे साथ, क्योंकि मैंने अपना करियर साउथ से स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसी चीजें हुई थी एंड जहाँ वो एक प्रोजेक्ट मैंने नहीं किया, बाद में वो प्रोजेक्ट किसी और ने किया, तो काफी कुछ चीजें बाहर आई थी, कुछ पढ़ी थी मैंने. तो those were some bad things and which affected me also. तब क्योंकि like I told you, आप mature होते हैं काम करते करते, तब शायद मैं नहीं थी, एंड उन चीजों ने मुझे काफी इफेक्ट किया था, बट नॉट एनी मोर. अब मुझे पता है दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस करियर दैट वी आर इनटू. हम इस प्रोफेशन में हैं, तो ये प्रिपेयर्ड. और मैं सब आर्टिस्ट को बोलना चाहती हूँ जो आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, कि गाइज अगर आप पेशेंट आप नहीं है इतने, आप प्रिपेयर्ड नहीं है इन सब चीजों के लिए, तो प्लीज मत आइए, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब दैट विल हैपन 9 to 5. इट्स यू विल बी अ पब्लिक फिगर, बिकॉज ये प्रोफेशन ही ऑडियंस और फैंस के लिए है. तो बी प्रिपेयर्ड. सो नाउ आई टेक ऑल ऑफ इट, एंड मैं काफी पॉजिटिव रहती हूँ इन चीजों को लेके अब लाइफ में.